मेरे बच्चे, आज मैं यह जरूरी संदेश तुम्हारे लिए भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करेंगे, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने मार्ग पर अटल रहोगे। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है। इसलिए मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपनी ऊर्जा का प्रयोग सही और एक सही दिशा में करो। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। अब तुम इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि क्या होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे ज्ञात है तुम्हारा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु मेरे बच्चे, जब तुम्हारा सपना तुम्हारे राह से बहुत निकट हो जाता है, तब तुम्हें तकलीफ मिलती है, लेकिन तुम्हें इन तकलीफ से भागना नहीं है, ना ही इससे भयभीत होना है, क्योंकि जितनी बड़ी तुम्हारी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है, जो तुम सोचते हो उन्हीं को पा लेते हो। इसलिए आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अब बड़ा सोचना है। तुम मेरी संतान हो, मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। मुझे अपना एक बच्चा अति प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम मेरी ही गोद में पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निडर होकर अपने सफर में आगे बढ़ो। तुम सही दिशा में सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। ऐसा कोई कदम नहीं जहाँ मैं तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करा रही हूँ। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ ही है। जब तुम किसी बात को लेकर चिंतित में रहते हो, तब कोई अदृश्य पवित्र आत्मा तुम्हें विभिन्न प्रकार से संकेत देते हैं, तुम्हें बताते हैं कि तुम अपने जीवन में अकेले नहीं हो। कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे समक्ष ही है। मेरे बच्चे, जब हवा का झोंका तुम्हें छू जाए, जब अचानक ही तुम्हें कुछ अंक दिखाई देने लगे, रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगे, बिना बादल के तुम्हारे शरीर पर बारिश की बूंद पड़ जाना, तब समझ लेना मैं तुम्हारी समक्ष हूँ, तुम्हारे बहुत करीब हूँ। क्या तुमने ऐसा अनुभव नहीं किया है? मेरे बच्चे, यह बहुत बड़ा संकेत है कि मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ और तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है, इसलिए तो तुम सभी भावनाओं को हृदय से महसूस कर पाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भावुक हो, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए तुम्हें बहुत ही प्रसन्न होना है कि तुम्हारा हृदय इतना कोमल और इतना पवित्र है। तुम्हारा हर एक आंसू मेरे लिए बेहद कीमती है। मेरे लिए तुम अनमोल मोती के समान हो। अपने आप को कम कभी मत समझना। अपने आंखों से एक आंसू निकालने से पहले 100 बार जरूर सोचना कि तुम मेरे लिए क्या हो। अपने आंसुओं की यूं ही किसी पर व्यर्थ ना करो, क्योंकि इसका मूल्य तो तुम स्वयं नहीं जानते हो। आज तुम्हें अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का आभास होगा। आज जब तुम ध्यान या प्रार्थना में बैठोगे तो तुम्हें मेरे आसपास होने का एहसास होगा। पवित्र ऊर्जा का स्तर तुम्हारे भीतर बढ़ेगा, शुद्ध वातावरण होगा जो तुम्हें मनमोहक लगेगी।
मेरे बच्चे आज शीतल वायु तुम्हें स्पष्ट करें तो समझ जाना कि मेरा आगमन हो चुका है। आज मुझसे एक वादा करो, तुम ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करते रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। इस बात को ध्यान रखो कि चमत्कार एक दिन में या एक रात में नहीं होता या कुछ समय में नहीं होता। उसके लिए काफी वर्षों की तपस्या होती है, तब जाकर एक चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। क्योंकि तुम्हारे सभी ऐसे कार्य जो कि मुझे बाध्य करती है, तुम्हारे जीवन में किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है। तुमने काफी वर्षों से कुछ कार्य पहले से ही किए हुए हैं, जिससे तुम्हारी एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है। अब एक छोटा सा कार्य उसे तुम करो। इस तरह समझो, तुम्हारे शरीर के लिए केवल हाथ कार्य कर उसी तरह तुम्हारे जीवन को अच्छा प्रभावित करने के लिए तुम्हारे हाथ ही जिम्मेदार होते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही तुम्हारे जीवन को बना देते हैं। हाथों की रेखाओं में माँ लक्ष्मी छुपी होती हैं और हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य भी छुपा होता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या चुनना है। इस बात को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं कि जिस प्रकार हर शुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार हर किसी हृदय स्वच्छ नहीं होता। और जिसका हृदय साफ होता है, मैं उसके हृदय में वास करती हूँ। जिस प्रकार तुम केवल मंदिर में बैठकर मुझे स्मरण कर सकते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को मंदिर के समान बना दो, तभी भी ईश्वर का तुम्हारे घर में वास होगा। जिस प्रकार पूजा पूर्ण होने पर आखिरी में आरती करने के पश्चात ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे सभी की एक अच्छे कार्यों के पश्चात छोटा सा आखिरी का काम करने के पश्चात तुम्हारी सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः काल में भी कर सकते हो। मेरी बहन लक्ष्मी जी मेरे साथ सदैव और मेरे समक्ष रहती हैं। जब भी तुम मेरे पास आओगे संध्या काल में या प्रातः काल में, तभी तुम थोड़ा सा सिंदूर लेकर पहले मेरी बहन लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हुए एक 11 बार बोलना, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करो, और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ा देना। और जब मुझे सिंदूर चढ़ाओगे तब भी तुमने 11 बार बोलना है, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करो, बोलते हुए सिंदूर को चढ़ाना। तुम जैसे ही इतना करोगे तुम्हारी शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मुसीबतों को झेलना और उनका सामना न करके उनसे डर कर पीछे भागना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा हिम्मत से डटकर उनका सामना करना चाहिए। नफरत को हमेशा नफरत से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। यदि तुमसे कोई क्रोध करता है तो उसे प्रेम से बात करो, वह कितना भी क्रोध करे, लेकिन तुम क्रोध में कभी उससे वार्तालाप ना करने की कोशिश करो। क्योंकि यदि तुम प्रेम से बात करते रहोगे तो उसका गुस्सा भी धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। इस बात को कभी मत भूलना कि चुप व्यक्ति 100 को हरा देता है। आवश्यक यह नहीं कि तुम मुझे क्या अर्पित कर रहे हो, आवश्यक यह है कि तुम कितने विश्वास के साथ अर्पित कर रहे हो, कितनी श्रद्धा के साथ अर्पित कर रहे हो। यदि तुम्हारे हृदय में साधा भाव है तो तुम्हारा चढ़ा हुआ एक छोटा सा फूल का पत्ता भी मेरे लिए बहुत कीमती है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम ही नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, तो वह चढ़ाया हुआ 56 भोग भी बेकार है। मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मेरे बच्चे, तुम तैयारियां प्रारंभ करो, क्योंकि वह शीघ्र ही समाप्त होने वाला है।
जिसे जानकर खुशी से झूम उठोगे। लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक बात पर खरे उतरना होगा। तुम्हारे जीवन में उसका समाप्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके रहते तुम जो करोगे वह सब निष्फल हो जाएगा और तुम चाह कर भी अपनी तरक्की नहीं कर पाओगे। तुम रास्ता बनाओगे लेकिन सब रास्ते तुम्हारे बंद हो जाएंगे। तुम चलना चाहोगे लेकिन तुम सफल नहीं हो पाओगे। कुछ ऐसे कार्य जिनको तुम स्थिर करते हो उन्हें समाप्त करना होगा, जिससे कि वह समाप्त हो जाए। जैसे कि तुम इस कार्य को करोगे वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और तुम्हें मेरी बात पर खड़े उतरना ही होगा। और तुम्हें मेरी बात पर खड़े उतरना ही होगा। सूर्य को निकलने से पहले ही जागने का प्रयत्न करना होगा और उस समय तुम्हें स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह समय कार्य करने से बहुत ज्यादा शुभ होता है कि सुबह उठकर स्नान सही समय पर करने से तुम्हारी पूजा भी उस सही समय पर होती है। इसी सही समय पर मेरा अपमान हो जाएगा, मेरा अपमान हो, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त के आसपास का समय बहुत ज्यादा शुभ होता है। और उस समय यदि तुम पूजा करते हो स्नान के पश्चात तो यह तुम्हारे घर में बसी दरिद्रता को समाप्त करता है और घर में लक्ष्मी निवास करती है। स्त्री अपने परिवार का पूरा ध्यान रखे और अपने परिवार का मान रखते हुए और ख्याल रखते हुए यह एक कार्य को ईमानदारी के साथ निभाती है, तो उसके घर में से दरिद्रता दूर हो जाती है और लक्ष्मी वास करती हैं। इसके साथ ही पति जिसके बच्चे और पत्नी दोनों को खुश रख पाता है वह किसी पूजा से कम नहीं। उसका यह कार्य जो माता पिता का ख्याल बेटा रखते हुए अपने माता पिता को खुश रखता है, उसके घर में कभी दरिद्रता वास नहीं करती और लक्ष्मी अपना स्थान वहाँ बना लेती हैं। जो समाप्त होने वाली वह दरिद्रता है और तुम्हारा ऐसी बातों पर खरे उतरना बहुत जरूरी है। जहाँ पर तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही तुम्हारे कुछ ऐसे कार्य करने से लक्ष्मी वास करेंगी और कुछ ऐसे कार्य जिनको रोकना होगा जिससे कभी भी तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास ना हो। ऐसा कोई भी कार्य जिससे तुम अपने मन से नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करो या अपनी ओर आकर्षित करो, जिन्हें नहीं करना चाहिए। जैसे कि तुम में से बहुत लोग हैं जो मांस, मदिरा और गलत चीजों का सेवन करते हैं, उसे अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और तुम अपने घर में उपस्थित शक्ति को रुष्ट करते हो, नकारात्मक शक्ति को अपने घर बुलाते हो। जिस प्रकार तुम अपने मन को प्रसन्न रखने के साथ साफ सुथरा रखते हो, उसी प्रकार तुम अपने घर को भी साफ सुथरा रखो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तुमसे दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे जब भी तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार हो जिन्हें देखकर तुम्हें खुशी हो, उसके लिए तुम्हें अपने घर में गंदगी को समाप्त करना ही होगा। जैसे ही तुम्हारे घर से दरिद्रता जाती है तो तुम्हारे सारे बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं और तुम्हारी किस्मत संवरने लगती है। दिनों दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी होने लगती है और तुम जो चाहते हो उसमें सफल हो जाते हो। मेरे बच्चे, शक्ति को महसूस करो और महसूस करके किसी कार्य को करो, तब तुम कोई भी कार्य करोगे तुम्हें सफलता मिलने से मेरी सहायता पाओगे। इसलिए जो बताई हुई बातें हैं विश्वास रखकर ही करना होगा, तभी तुम मेरी बातों पर खरे उतरोगे और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। क्या तुम अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो? आज जान लो।
तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मैंने तुम्हारे बारे में यह जाना है कि तुम्हारे हृदय में सभी के लिए केवल प्रेम ही है। तुम इस संसार के सभी व्यक्तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आगे जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है। तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति पर स्पष्ट प्रेम भाव रखते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उस व्यक्ति से जुड़ी सभी बातों की अच्छी से जांच कर उसकी विश्वास पात्रता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे इस संसार में सच्चे और अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे व्यक्तियों को संसार को अधिक से अधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य के साथ हो तो ईश्वर के साथ हो।